मोहनपुर में कांवरियों को ले जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 6 यात्रियों की मौत और कई यात्री गंभीर रूप से घायल। परसुडी थाना क्षेत्र के करंडी में रहने वाली 5 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस के युवक ने किया दुष्कर्म। जे.आर.डी. टाटा साहब की 125वीं जयंती के अवसर पर शहर में किया गया कई कार्यक्रम का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। श्रावणी मेला में शामिल होने देवघर जा रहे कांवड़ियों की एक बस मंगलवार सुबह मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुनिया जंगल के पास नवापुरा गांव के समीप हादसे का शिकार हो गई। अनियंत्रित बस के पलटने से कई कांवरियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही मोहनपुर थाना की पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए मोहनपुर स्वास्थ्य केंद्र और देवघर सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है। घायलों में कुछ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बस में क्षमता से अधिक सवारी थी और ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ। हम लोग बैसी की नाक जाने वाला थे, तो बस में पैसेंजर बस में बैठे और क्या पता जगह का क्या नाम है मालूम नहीं है। हमको गया जिला का है और वहाँ गया, लोग आगे वाला बोल रहे थे कि हल्का नींद में था या नशा में था, ऐसे बोल रहे थे। वह टेंडा मारा, ईटा था ना, ईटा जो रखा हुआ रहता है उसी में ठोक दिया। पूरे सीट से सब आदमी जब गए, हम भी जब गए थे, लेकिन हम ताकत से निकल गए। और मेरी पत्नी जो थी बगल में थे, वो बिल्कुल चापा से चपने रह गया। हमने 1 घंटा तक आशा देखा गाँव वाला को कि कोई आके निकाले, वो बच जाती, लेकिन कोई आया नहीं। मैंने 2-3 गो लड़की वहाँ पड़ी, बोले कि पुलिस को फोन करो। हम भी गिर गया तो मेरा माथा फट गया है और मेरा पैर में चोट लग गया है। क्या ईटा में टकराया या ट्रक में? नहीं, ट्रक में नहीं हुआ, ईटा में डायरेक्ट मारा है। वो ईटा जो रखा हुआ था रोड पे, उसमें डायरेक्ट मारा है गाड़ी। देवघर से दर्शन करके जा रहे थे श्रद्धालु बासुकीनाथ की ओर हसबीहा वाले रूट में। जो खबर आई है, ड्राइवर को झपकी लग गई, नींद लग गई, थका हुआ होगा, तो बस जो थी 32 सीटर बस थी, वो जाके टकराई। एक सामने पड़ी ट्रक थी जिसपे 1-2 सिलेंडर थे, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। ट्रक से टकराई, ड्राइवर उससे बाहर गिर गया, उससे भी वहीं पे ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। और बस थोड़ी अनकंट्रोल्ड लगभग 100 फीट तक आगे तक गई और एक ईटा का बिल्डिंग टाइप का बना होता है उस पर जाके घुसी। इससे लोगों को इंजरी अभी तक जो सदर अस्पताल में हमारे टीम ने क्विकली रिस्पॉन्ड किया, सारे एम्बुलेंस पहुंची वहां पर। 4 हॉस्पिटल में आए, 4 दुखद मृत्यु की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। एक अंडर ट्रीटमेंट है काफ़ी सीरियस, और 23 टोटल एडमिटेड हैं जिनका ट्रीटमेंट अभी सदर अस्पताल में देख में चल रहा है, ट्रॉमा सेंटर में है, और सारे डॉक्टर्स अभी लगे हुए हैं। उसके अलावा जो माइनर इंजरीज है उसके ट्रीटमेंट हो रहे हैं और एक एम्बुलेंस और आ रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है ये एक्सीडेंट, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन इन 4 के अलावा आशा है कि हम लोग मेजर लोगों को बचा पाएंगे और इंजरीज जो है उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है। हमारे प्रशासन की ओर से हर पॉसिबल कोशिश की जाएगी विशेषज्ञ लीडरशिप में कि इनको सपोर्ट दिया जाए और जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी कॉस्ट वाला है। पूर्वी सिंहभूम जिले के परसुडी थाना अंतर्गत करंडी के एक किराए के मकान में रहने वाली 5 वर्ष की बच्ची के साथ उसके ही पड़ोस के एक युवक ने दुष्कर्म किया। इस संबंध में बच्ची के पिता के बयान पर परसुडी थाना में लिखित शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सुसेन हेम्ब्रम को करंडी बैंक कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं आज जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू बच्ची को देखने के लिए सदर अस्पताल गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने डीएसपी से कहा है कि आरोपी पर पॉक्सो एक्ट लगाया जाए। डीएसपी ने बताया कि पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि पुलिस चाहती है कि बच्ची को जल्द से जल्द डिस्चार्ज करके यहां से ले जाएं। हमने सिविल सर्जन को कह दिया है कि बच्ची का पूरा इलाज अच्छी तरह होना चाहिए, उसकी सही ढंग से काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि उन्होंने बताया कि बच्ची के मेडिकल में जो देरी की गई है और थानेदार की जो ढुलमुल नीति है, इस संदर्भ में हमने एसएसपी से और डीसी से भी बात की है। हमें ऐसा लगता है कि पूरा विभाग ही दबाव में काम कर रहा है और दबाव नहीं झेलने के कारण इस तरह की लापरवाही हो रही है। श्रीमती पूर्णिमा साहू ने कहा कि खुलेआम नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, लोग नशा करके गलत काम कर रहे हैं, यहाँ की विधि व्यवस्था काफी खराब हो गई है। लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ उस बच्ची की बात नहीं, ये हम सबकी बच्चियों की बात है, तो इस पर तो तुरंत तत्काल रूप से एक्ट होना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने तत्काल रूप से नहीं कर उसमें देरी की।
बाकी अभी बच्ची का इलाज चल रहा है, जैसे वो स्वस्थ होगी उसे काउंसलिंग के लिए यही कहना चाहूँगी कि थाना का जो रवैया है उसको लेकर जो है प्रशासन, हमारे जो एसएसपी साहब है, डीसी साहब है, उन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों पर एक्शन लें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जिस तरह से काम किया जा रहा है प्रशासन या विधि व्यवस्था की ही बात की जाए तो कहीं ना कहीं दबाव में रहकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर लोड नहीं कर पा रहे हैं और उस वजह से ये ऐसी घटनाओं को भी नज़रअंदाज करते जो है चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर एक्शन भी लिया जाता है। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे झारखंड में ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि आज हमें अपने बच्चों को लेकर जो है अपने आप ही चिंतित रहिए ऐसा सोचना पड़ रहा है कि आपका बच्चा है, आप देखिए। पर नहीं, हम सबको अगर मानवता है तो उस मानवता की खातिर, इंसानियत के खातिर थाना प्रभारी को या स्थानीय क्षेत्र के जो भी थाना के प्रभारी है उन्हें इस पर जो है तत्काल एक्शन लेना चाहिए। जेआरडी टाटा साहब की 125वीं जयंती शहर में मनाई जा रही है। इस मौके पर शहर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जयंती सरोवर में फिशिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जहां झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के भी प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में शामिल होकर जेआरडी टाटा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें कि कैसे फिशिंग कंपटीशन में अव्वल आने वाले यानी सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले प्रतिभागी को 51,000 प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। वैसे इस कंपटीशन का आयोजन एंगलिंग क्लब द्वारा किया गया है, जो प्रतिवर्ष टाटा साहब की जयंती के अवसर पर किया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी 29 जुलाई जो जेआरडी टाटा के जयंती पर हम लोग ने जमशेदपुर एंगलिंग क्लब ने ऑर्गेनाइज़ किया है एंगलिंग कंपटीशन का, जो हर साल हम लोग करते हुए आए हैं और इस साल भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ बंगाल, उड़ीसा, ऑल ओवर झारखंड से आते हैं और लास्ट ईयर हमारे कुछ पार्टिसिपेंट आउट ऑफ इंडिया से भी आए थे। मछली एक हॉबी होता है और शौकीन के नज़रिया से इसको फिशिंग किया जाता है और काफ़ी सारा पार्टिसिपेट आते हैं कि उस उल्लास से बड़ा बड़ा मछलियाँ यहाँ मिलती है। उसी के शौकीन पे यहाँ जमशेदपुर एंगलिंग क्लब में हम लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं। प्राइज़ में जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट प्राइज़ 51,000 रुपये रखे हैं और सेकंड 31 है, थर्ड 21 है, फोर्थ 10,100 है और फिफ्थ 5,100 है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जिले के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से मिला और ज्ञापन देकर विरोध जाहिर किया। विगत दिनों भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा बिना जिला प्रशासन के अनुमति और सूचना के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला जलाने, भाजपा पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा भुइयाडीह स्थित कालिंदी बस्ती में ईसाई मिशनरी समाज के प्रार्थना सभा में बाधा डालने के संबंध में और गाली गलौज करने के संबंध में ज्ञापन देकर विरोध जाहिर किया गया। भाजपा पार्टी के लोग अब राज्य में धर्म परिवर्तन के नाम पर जिले का माहौल बिगाड़ने पर लगे हुए हैं, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़ा विरोध करती है। साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के नेताओं ने ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग जिले के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से की है। इस प्रतिनिधि मंडल में झामुमो पार्टी के केंद्रीय सदस्य शेख बदरुद्दीन, केंद्रीय सदस्य प्रमोद लाल, झारखंड आंदोलनकारी खुद्दू राव, वरिष्ठ नेता सरोज महापात्रा, प्रीतम हेमरेम, उमानाथ झा और पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज सीनियर एसपी साहब से भी मिले, डीसी साहब से भी मिले और हमारा एजेंडा था विगत दिन आपका अटल क्लिनिक का नाम को बदल के कैबिनेट ने निर्णय लिया कि मदर टेरेसा का नाम पे रखा जाएगा। इसको लेकर ये लोग बिना अनुमति का जुगली पार्क गेट में पुतला जलाने का काम किया और हमने उस दिन थाना प्रभारी से बात किया, किसी तरह का कोई सूचना नहीं था, कोई खबर नहीं था और लोग पुतला जला दिया। और इसके साथ साथ आप 27 तारीख को देखे होंगे ईसाई मिशनरी के लोग अपने घर में प्रार्थना कर रहे थे और वहाँ पर गुंजन यादव जो पूर्णिमा साहू का प्रतिनिधि है वो जाकर बवाल करने का काम किया। वो ये लोग बोला कि धर्म परिवर्तन करता है। आज हम घर में पूजा करते हैं, मेरे घर में कोई आएगा और बवाल करेगा, इसको राइट किसने दिया? किसने राइट दिया है? और इस तरह का कहीं पर भी पूजा होगा जाकर अब वो प्रार्थना कर रहा था घर में और ये लोग बोला धर्म परिवर्तन करने का प्रयास चल रहा है, इस तरह का बवाल कर रहा है ये लोग। और हमने आज डीसी साहब को कहा है इसको रोका जाए और इन लोग पे केस हो, राष्ट्रद्रोह का केस हो और ये लोग बिना अनुमति का जलाया है उन लोग पे भी केस हो। अगर केस नहीं होगा
तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इन लोग को जवाब देना जानता है। हमने कहा है कि गुंजन यादव को अविलंब गिरफ्तार करें और इसको बाबा बैद्यनाथ सेवा के द्वारा आयोजित 8 दिवसीय कांवड़ यात्रा आज 5वें दिन इनावरण के बाबा भूतनाथ धर्मशाला पहुंची। यहाँ पर सभी कांवरियों के लिए दोपहर के भोजन एवं विश्राम कर व्यवस्था के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां यात्रा में शामिल हुए कलाकारों के द्वारा भक्ति के गाने के साथ कलाकारों के द्वारा शिव तांडव एवं मशाल होली की जीवन झांकी प्रस्तुत की गई, जो आकर्षक का केंद्र रहा। कार्यक्रम की यात्रा में शामिल संघ के संस्थापक सदस्य विकास सिंह ने बताया कि विश्राम के बाद सभी कांवरिया सीधे बाबा नगरी के लिए प्रस्थान कर बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करेंगे। जलार्पण के बाद मारवाड़ी कांवड़ संघ में विश्राम एवं भोजन की व्यवस्था की गई है। विकास सिंह ने बताया कि सोनारी के रहने वाले दिलीप ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिन्हें जिलेबिया पहाड़ स्थित बिहार सरकार के स्वास्थ्य सेवा क्लिनिक में भर्ती कराया गया, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पाने के कारण दिलीप ठाकुर को उच्च स्तर इलाज के लिए बांका के सदर अस्पताल में रेफर किया गया। विकास सिंह ने बताया कि बाकी सभी कांवरिया स्वस्थ और सकुशल हैं। आज जमशेदपुर पश्चिम के सोनारी क्षेत्र के एक सार्वजनिक भवन का उद्घाटन और क्षेत्र में होने वाले 1 करोड़ 31 लाख की योजनाओं का शिलान्यास विधायक सरयू राय ने किया। जमशेदपुर पश्चिम की विधायक सरयू राय ने कैमरे पर कहा, पहले था 5% मगर अब योजनाओं में कट मनी सीमा पार कर चुकी है। कहीं 35% तो कहीं 40% चला जा रहा है, जिसमें इंजीनियर और क्लर्क से लेकर पूरा सिस्टम को मिलता है, जिसमें जिम्मेदार सिस्टम है, मगर इसको कोई साबित नहीं कर सकता है। हर सूरत में जनता का नुकसान होता है, कारण काम की गुणवत्ता पर इसका सीधा असर है। आज जमशेदपुर पश्चिम के सोनारी क्षेत्र एवं सार्वजनिक भवन का उद्घाटन और क्षेत्र में होने वाले 1 करोड़ 31 लाख की योजनाओं का शिलान्यास विधायक सरयू राय ने किया, जहां कुल 13 योजनाओं का शिलान्यास कर वे बोले, लगभग सभी योजनाएं वर्षा ऋतु के बाद रफ्तार पकड़ेगी। क्षेत्र में करीब 1 करोड़ 21 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है और ये योजनाएं जितना जल्दी पूरा हो सके इसका प्रयास होगा, उद्घाटन हो जाए। हम लोग अभी यहाँ जिस कम्युनिटी सेंटर में बैठे हैं इसका जो उद्घाटन भी हुआ है, तो जो जन सुविधा है उसके मध्य में जो आवंटन आता है राज्य की सरकार से, उससे जिला योजना में पारित होकर ये सारे कार्य होते हैं। मुख्य रूप से आज के उद्घाटन में एक तो जिला योजना से हुआ है जो नागरिक सुविधा मद का पैसा है, दूसरा सड़क और परिवहन मद के अंतर्गत भी कोई 73 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है और आज से इस पर काम शुरू होगा। बरसात है, बरसात जैसे थोड़ा कम होगी। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर समिति की ओर से श्रावण माह के उपलक्ष्य में सोमवार को संध्या काल में बनारस के प्रख्यात गंगा घाट की तर्ज पर आयोजित महाआरती में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। आसमान से बरसते बादलों के बीच विश्व विख्यात बनारस की गंगा आरती की तर्ज पर आयोजित महाआरती में श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ मौजूद रही। झमाझम बारिश के बावजूद सभी भक्त आरती में तल्लीन दिखे। सोमवार शाम से हो रही बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था डिगी नहीं और सभी पूरे भक्तिभाव और उत्साह के साथ आरती में मग्न रहे। इस भव्य महाआरती को देखने के लिए सिद्धगोड़ा समेत आसपास के क्षेत्र के हजारों लोग सम्मिलित हुए और मां गंगा की आरती में शामिल होकर उनका आशीर्वाद लिया। सूर्य मंदिर के छठ घाट के अविरल छलछल करते जल के बीच आयोजित महाआरती का भव्य और दिव्य दृश्य बहुत मनोरम लग रहा था। महाआरती में पूर्व मुख्यमंत्री सह सूर्य मंदिर समिति के मुख्य संरक्षक रघुवर दास, संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि बनारस से आए पंडितों एवं जमशेदपुर के 15 सदस्यीय पंडितों के समूह ने भक्ति से ओतप्रोत एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाआरती की। बनारस से आए पंडितों ने बनारस के गंगा घाट के जैसी आरती प्रारंभ की तो लोग बस देखते ही रह गए। इस दौरान भक्ति और आस्था का विहंगम नजारा देखने को मिला। सूर्य धाम मंदिर कमेटी के द्वारा तीसरी सोमवारी के शुभ उपलक्ष्य में हर साल की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने बनारस के गंगा जी के महाआरती के तर्ज पर आज सूर्य धाम मंदिर कमेटी महाशिवालय की महाआरती का आयोजन की थी, जिसमें बनारस से 11 सदस्यीय पुरोहित ने आकर के इस महाआरती करके पूरे शहर में चार चांद कर दिए। इस भीनी भीनी बरसात में
प्रसाद क्या कहिएगा कि भगवान के द्वारा ही पूरे शहर में जलाभिषेक हो रहा था। उस बीच में जो आरती का जो नज़ारा दिख रहा था वो काफ़ी सुखदायी था, आनंदित थे। और सारी मातृशक्ति खासकर हजारों की संख्या में छाता लेकर के पहुँच करके जो आनंद उठाए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। पुरोहितों को भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। पूरे शहर के लोग जो आए थे यहाँ में, अभिभावक हो, मित्र हो, मातृशक्ति हो, खासकर सूर्य मंदिर कमेटी के जो हमारे जो पदाधिकारी और सदस्य जो लगे हुए थे सुबह से, आज उनको साथ ही सहयोग करने वाले तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर से महाआरती का आयोजन किया गया है और सभी ने यहाँ में आकर के आनंदित हुए। जैसे लगा कि मानिए कि भगवान स्वयं नीचे उतर करके इस आरती में भाग लेकर के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसलिए पुनः बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और लोगों ने भी कहा कि हर साल की भांति जो हो रहा है, हर साल आरती महाआरती होते रहना चाहिए। और खास आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर आज जुड़ेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।